तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशंस का नाम है फिनवीर पर्सनल लोन एप्लीकेशंस। बात करने वाले हैं क्या रियलिटी है, रियल है, फेक है, अप्लाई करें या ना करें। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ब्लैकमेल जैसी चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ तो एप्लीकेशंस के बारे में आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। दूसरी बात ये भी बात करेंगे कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ होगा, हाई लगेगा इंटरेस्ट रेट चार्ज या प्रोसेसिंग फीस कितना होगा, कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। इन चीज़ों के बारे में कंप्लीटली रिव्यू करने वाले, इस चीज़ को ध्यान रखना वीडियो के अंदर। एप्लीकेशंस के 1K प्लस डाउनलोड्स है, 416 की रेटिंग है, 412 के आसपास फीडबैक रिव्यू आ चुके हैं। फीडबैक एंड रिव्यू की रियलिटी के बारे में चेकआउट बाद में करने वाले। एप्लीकेशंस को डायरेक्टली ओपन करते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर पहली बात बता देता हूँ, मैं किसी तरह से अप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, गेट इस पर करूँगा लोन पर। तो यहाँ से आपको या तो 7 दिन के आसपास लोन मिलेगा, ये अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कई एप्लीकेशंस के अंदर कि वो आपको 120 दिन के आसपास भी लोन दिखा देता है, भले ही वो यहाँ पर जो है किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ नहीं जुड़ा है या ब्लैकमेल करता हो। बट इस एप्लीकेशंस के अंदर आप मुझे क्लियरली चीज़ बताइए कि आपको 7 से 8 दिन के आसपास मिला है या 15 दिन के आसपास लोन मिला है, वो चीज़ यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। बट एप्लीकेशंस की आपको रियलिटी बताऊँ तो एप्लीकेशन एक टोटली मैं कह सकता हूँ फेक लोन एप्लीकेशंस है, एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपने यहाँ से लोन को रिपेमेंट किया है, वो रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन हो सकता है किसी कंडीशन में आपसे और ज़्यादा अमाउंट की डिमांड करे। और अगर आप यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है इमेजेस के थ्रू या आपकी कॉल हिस्ट्री के थ्रू, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ये भी बात कर लूँ कि भाई सिविल स्कोर ख़राब हो गए या नहीं होंगे, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अप्लाई में नहीं करने वाला, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मेरे लिए मेरे डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने दिन तक आपको मैंने चीज़ें दिखाई, रियलिटी सब कुछ दिखाता गया था, बट ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं है उस रियलिटी से। उन्हें चाहिए कि भाई सॉल्यूशंस मिल जाए, फेक लोन एप्लीकेशंस मिल जाए, ताकि अप्लाई करके भाग जाए यहाँ से। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स के दिमाग में चलती रहती है, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। बात करूँ एप्लीकेशंस के बारे में तो इनके एनबीएफसी पार्टनर हम चेकआउट करते हैं। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को चेकआउट किया, फिनवेयर वेरी टूवर्ड फाइनेंस क्रिटिकली, फिनवेयर इज द कंप्रेसिव पर्सनल फाइनेंस एप द बुल्ड टू हेल्प टू टेक कंट्रोल योर क्रेडिट एंड सिंपलीफली द अवे यू मैनेज योर मनी। मतलब ये मैनेजमेंट वाला एप्लीकेशंस इस तरह से बोला जा रहा है, बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोई लोन एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरी बात है, अगर ये क्लियरली कहीं किसी पॉइंट के अंदर मेंशन भी कर दे, क्योंकि मैं रीड करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि व्यूअर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, ये कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं है। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड पार्टनर नहीं है कोई भी एनबीएफसी लेंडिंग लोन एप्लीकेशन, जो रियल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होता है उसके साथ अगर कोलोब्रेशन नहीं करके रखता है, तो कहीं ना कहीं डाउट पॉइंट भी होता है। और वो एप्लीकेशन अगर लोन देता है तो वो एक फेक लोन एप्लीकेशन होता है। ऐसे लोन एप्लीकेशन ब्लैकमेल करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि कैसे भी करके जितने भी लोन लेने वाले होते हैं यूजर्स, उनको लूटा जा सके। अब इस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है एप्लीकेशंस के थ्रू, तो मैं पहले सॉल्यूशन से बताऊंगा कि आप कंप्लेन कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो सबसे पहली बात तो रीपेमेंट करें। बट रीपेमेंट करने पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना है उस रीपेमेंट का। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से भी एप्लीकेशंस वाले आपको दोबारा अमाउंट के लिए मैसेज करें, तो प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं कि हमने रीपेमेंट कर दिया है। दूसरी बात, रीपेमेंट करते वक्त ये क्लेरिफाई ज़रूर करें कि भाई हम अब इससे बाद लोन नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि अगर ये आपने क्लियर नहीं किया ना, तो ये एप्लीकेशन वाले आपको दोबारा से आपके अकाउंट के अंदर जो अमाउंट फिल कर देंगे और बोलेंगे रीपेमेंट दोबारा करो। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, दूसरी बात आपने रिपेमेंट नहीं किया है, ड्यू रख दिया आपने, उसके बाद आप मतलब ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में आप लोग जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दीजिए या अपने मोबाइल को बंद रखिए। उसके बाद है जितने भी फैमिली मेम्बर है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर है, उनको सबको अवेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात है सिविल स्कोर खराब, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस रीज़न से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया हुआ। ठीक है। हमारा क्रेडिट स्कोर ये चेकआउट कर ही नहीं सकता है। अब इसके कुछ फीडबैक को मैं रीड कर देता हूँ।
फीडबैक को मैं रीड करूँगा तो भाई फीडबैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कहीं बोल रहे हैं फ्रॉड है, कहीं ग्रेट बोल रहे हैं, ये मिक्स फीडबैक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बट मैं ये कहूँगा कि एप्लीकेशन से लोन ना ले, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ब्लैकमेल किया जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लोन आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो खुद की चॉइस आपकी रहने वाली। एप्लीकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इस लोन एप्लीकेशन से ये कहूँगा लोन बिल्कुल मत लेना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।